Good morning, everyone, and welcome back once again for our daily healing session. और आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर 3 की। चैप्टर 3 को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं और हम पिछले दिनों 2 चैप्टर खत्म कर चुके हैं। टोटल इसमें 18 चैप्टर हैं और ये है इनर चाइल्ड हीलिंग। हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 और इसमें जो टॉपिक हम आज कवर कर रहे हैं सबसे पहले वो है द चाइल्डहुड ट्रॉमा मोस्ट पीपल डोंट रिकग्नाइज। बहुत सारे ऐसे ट्रॉमास होते हैं चाइल्डहुड के जो कि हम बच्चे एडल्ट जो बच्चे होते हैं वो रियलाइज ही नहीं कर पाते। जब लोग सुनते हैं ये वर्ड ट्रॉमा तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम को वो इमेजिन करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि कोई अब्यूज हुआ होगा, किसी तरह का कोई वायलेंस हुआ होगा, मारपीट हुई होगी, किसी ने बदतमीजी करी होगी, किसी अपने को खो दिया होगा या बहुत ज़्यादा निगलेक्ट किया होगा। ये ट्रॉमा लोग मानते हैं। वेल दोज एक्सपीरियंसेस एब्सोल्युटली क्रिएट डीप इमोशनल वोंड। ये जो ऊपर हमने बात करी, इससे इमोशनल वोंड चोटें लगती हैं। और सारे ट्रॉमा क्या यही होते हैं? नहीं, उनका ड्रामेटिक होना बाहर की दुनिया में जरूरी नहीं है। हो सकता है कोई छोटी सी चीज किसी के मन में गहरा असर कर गई हो। कुछ ट्रॉमा ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही क्वाइट होते हैं, शांत होते हैं। कई बार वो कैसे दिखते हैं? क्योंकि ऐसा लगता है कि मुझे इमोशनली कोई समझता ही नहीं है। अपने आप को, अपने इमोशंस को हमेशा अपने तक रख पाना, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस ना कर पाना। जब हम बड़े हो रहे थे तो हर वक्त टेंशन होना, प्यार मिलना, पर इमोशनली कभी जाहिर ना करना। ये फादर्स के साथ बहुत होता है। फादर्स प्यार जो है वो बच्चों के साथ एक्सप्रेस करने का उनका जो तरीका होता है वो उनकी नीड्स, उनकी ज़रूरतें पूरा करना। बट वो कभी नहीं बोलते आई लव यू बेटा या माय प्रिंसेस, कभी नहीं बोलते। बेटा आई एम सो प्राउड ऑफ यू, तुमने कितना बढ़िया काम किया। ये नहीं कहते पेरेंट्स, स्पेशली फादर। तो इमोशनली सीन ना होना, लर्निंग टू सप्रेस योर इमोशन टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट। कि मैंने अगर अपनी बात रखी तो उससे कहीं कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए, ये सोच करके अपने आप को ना बोलना। और बिकमिंग इमोशनली इंडिपेंडेंट फार टू अर्ली। या फिर कोई छोटा बच्चा जो हॉस्टल में रहने चला गया, माँ बाप से बिल्कुल दूर था, तो इमोशंस कनेक्ट ही नहीं हुए उसके। और बहुत बड़ा रीजन लोग स्ट्रगल करते हैं हील करने में। बहुत सारे लोग चाहते हैं हील करना बट वो स्ट्रगल करते हैं क्योंकि कई बार बहुत सारे लोग अपने इमोशनल पेन को ही वैलिडेट नहीं करते, उसी को इनवैलिडेट करते हैं। वो कहते हैं कि मेरे माँ बाप ने बहुत बढ़िया किया, मेरे पास खाना था, मेरे पास एजुकेशन थी, इतना बुरा भी नहीं हुआ मेरे साथ। अगर इतना बुरा नहीं हुआ तो आपको इतना बुरा नहीं लगेगा। जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, तो अगर इतना बुरा नहीं हुआ तो आपको उतना बुरा लगेगा भी नहीं। बट अगर लग रहा है तो बुरा हुआ है, मान लो ना इस बात को। मे बी आई एम टू सेंसिटिव, ये भी कहते हैं लोग। कई बार दूसरे लोग आपको ये याद दिलाते हैं कि आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव। पर जो इमोशंस के लेवल पे चोट
हमें लगती है वो इससे नहीं नापी जा सकती कि क्या हुआ था आपके साथ। ये इससे भी शेप लेती है, इस बात पर भी निर्भर करती है what you needed emotionally but did not consistently receive। आपको इमोशन कौन से चाहिए थे और वो क्या आपको ऐसा था जो नहीं मिला जब आप बड़े हो गए। क्या आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी गई? क्या आपको ऐसा फील कराया गया कि आपसे कम प्यार किया जाता है? भाई बहन में अक्सर ऐसा होता है। भाई बहन या सिबलिंग में ये एक बच्चे को लगता है कि माँ बाप दूसरे से ज्यादा प्यार करते हैं, और ये इनसिक्योरिटी कई बार बड़े होते होते तक बहुत बड़ी हो जाती है, और ये फिर हमारी जीवन का एक हिस्सा बन जाती है। एक बच्चा जो एक घर में रहता है जहां पर बहुत सारे लोग रहते हैं, फिर भी अकेला महसूस कर सकता है, और करते हैं बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग करते हैं। बहुत सारे ऐसे एडल्ट हैं जो इमोशन पेन को कैरी करते हैं, पर उन्होंने कभी सीखा ही नहीं कैसे वो अपने इमोशनल पेन को रिकग्नाइज करना, पता करना कि मैं एक दुख में जी रहा हूं। ये पता कर पाना उन्होंने कभी सीखा ही नहीं, क्योंकि कभी किसी ने बताया नहीं, कभी किसी ने इसके बारे में बात नहीं करी, क्योंकि उन्हें लगा कि ये तो सबके साथ होता है, ये तो बहुत नॉर्मल बात है। ये और के लिए वो नॉर्मल हो सकता है, पर आप अपने आप से पूछिए क्या आपके लिए भी ये नॉर्मल है? अगर नहीं तो टेक हेल्प, ट्राई टू रिकॉग्नाइज व्हाट इज दैट इमोशन trying to tell you, what's that emotional pain? Ask yourself. और ट्रॉमा इज नॉट ओनली व्हाट हैपेंड, वो इंसिडेंट जो हुआ ये सिर्फ उसके बारे में बात नहीं है। कई बार ट्रॉमा सिर्फ पेनफुल इवेंट्स को क्रिएट नहीं करता, कई बार जब इमोशनल सेफ्टी नहीं होती तब भी ट्रॉमा क्रिएट हो जाता है। एक छोटे बच्चे को चाहिए होता है इमोशनल कनेक्शन, मम्मी से, पापा से, आसपास के लोगों से, वैलिडेशन, खुद की पर्सनालिटी, खुद की आइडेंटिटी की वैलिडेशन चाहिए होती है उसे कि वो एग्जिस्ट करता है। अफेक्शन, सेफ्टी कि वो सेफ है, एंड द फ्रीडम टू एक्सप्रेस इमोशन विदाउट फियर, अपनी बात को कह देना। मैं अपने बचपन में अपने पापा से कोई भी बात नहीं कह पाता था, पता नहीं क्यों, डर था। जो भी कहना होता था वो मम्मी से ही कहता था, और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ। तो मैंने रियलाइज करा कि जब मैं बड़ा हो रहा था, शायद 10 या 12 साल तक, मेरे पापा के साथ मेरा रिलेशन सिर्फ इतना ही था कि मैं उनकी बात मानता था, जो वो कहते थे वो मैं करता था, पर मैं उनसे डरता था। क्योंकि फ्रीडम नहीं थी एक्सप्रेस करने की अपनी इमोशन। और पता नहीं क्यों ऐसा हमेशा नहीं होता था, पर कभी कभी ऐसा होता था जब वो इमोशन जिन्हें हमें रिपीटेडली बार बार वो इमोशन जब फुलफिल नहीं होते, तो जो नर्वस सिस्टम है उसको अडेप्ट करना होता है सर्वाइवल को। कोई भी इमोशन आपका
अगर वो फुलफिल नहीं हो रहा है तो उस केस में आपका नर्वस सिस्टम ये सीख लेगा कि कैसे हमें करना है. नो वरीज मानसी जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. जस्ट अ मिनट. आई होप आपको मेरी वॉइस सुनाई दे रही है. अगर सुनाई दे रही है तो प्लीज यस लिख दीजिएगा. ओके, परफेक्ट, डन. तो आज हम जो कवर कर रहे हैं वो है ट्रॉमास जो बचपन में हमें मिले होते हैं. और कई बार ऐसा होता है कि हम उन ट्रॉमा को अपने साथ कैरी कर रहे होते हैं. उसी पे हमारी आज का डिस्कशन चल रहा है. लेट्स कंटिन्यू. ये जो एडॉप्शन होता है, हम हमारे अगर हमारी कोई इमोशन फुलफिल नहीं होते, एक बच्चे को अफेक्शन चाहिए होता है, एक बच्चे को जब वो छोटा होता है, जब उसे अपनी इमोशन को खुलकर बताने के तरीके नहीं पता होते, जब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं होता, तो उसका नर्वस सिस्टम इमोशन को मीट करने के लिए कोई ना कोई तरीका ढूंढता है सर्वाइवल के लिए. और उसके लिए कई बार वो जो इमोशन चूज करता है वो बहुत ही गड़बड़ होते हैं. और ये सब लोग चूज कर रहे होते हैं. एंजाइटी, इमोशनल नमनेस, हम क्या फील कर रहे हैं वो सामने वाले को बता नहीं पाते क्योंकि नमनेस है, क्योंकि कभी एक्सप्रेस ही नहीं करा, क्योंकि अपनी बात कभी किसी को नहीं बताई. हम लोगों को प्लीज करते हैं, हम लोगों की झूठी तारीफें करते हैं क्योंकि हमें डर होता है कि अगर मैंने ये नहीं किया तो शायद ये इंसान मुझसे दूर चला जाएगा. हम अक्सर ये बोलने लगते हैं कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं काफी हूं. जबकि हम जानते हैं कि हमें सपोर्ट चाहिए, हमें लोग चाहिए, लेकिन हम ऐसा लोगों को बोलते हैं, खुद को बोलते हैं कि मैं तो इंडिपेंडेंट हूं. किसी से हम बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं, इतना ज्यादा अटैच हो जाते हैं कि वही एक इंसान, वही एक काम हमारी जिंदगी बन जाता है. कई बार हम परफेक्शन के पीछे चले जाते हैं कि मुझे ये काम ऐसे ही करना है, जिद्दी हो जाते हैं. और कई बार हम लोगों पर ट्रस्ट नहीं कर पाते, विश्वास नहीं कर पाते, क्योंकि हमने बचपन में कुछ ऐसा महसूस किया जिसके साथ हम कंफर्टेबल नहीं थे. जो डिफिकल्ट पार्ट होता है ये होता है कि बहुत सारे बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं वो इस बात को रियलाइज ही नहीं कर पाते कि वो क्या महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनके आसपास का जो इन्वायरमेंट होता है वो उनको वैसा बना देता है. आप चेक करिए आपके आसपास के इन्वायरमेंट ने आपको क्या बनाया. क्या उसने आपको स्ट्रांग बनाया, या आसपास के इन्वायरमेंट ने आपको कैपेबल बनाया, प्यार करना सिखाया, विश्वास करना सिखाया. अगर नहीं तो आप जो आज हो वो आप अपने आसपास के इन्वायरमेंट का रिजल्ट हो. हम नहीं सीख पाते कि हमें कैसे खुद को एंजाइटी से, बेचैनी से रोकना है. हमें पता है कि इससे परेशानी होगी, हम अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, और हम ये करते हैं क्योंकि इसकी हमने प्रैक्टिस कर ली है सालों तक, चिंता करने की, तनाव में रहने की. और इससे क्या होता है, इससे एक बहुत खतरनाक चीज होती है, वो होता है इमोशन का निग्लेक्ट करना.
ये ऐसी चोट है जो दिखती नहीं है, बहुत गहरी होती है। जब हमें फिजिकल दर्द होता है ना, कहीं चोट लगती है, तो वो दिखता है, विजिबल होता है वो, लेकिन मन को जब चोट लगती है, इमोशंस जब हमारे रेगुलेट नहीं होते, इमोशंस जब हमारे इम्बैलेंस होते हैं, तो वो दिखता नहीं है किसी को, वो सिर्फ हम महसूस कर पाते हैं। और कई बार इमोशंस को इतनी इम्पोर्टेंस ना देने की वजह से हम भी धीरे धीरे सीख जाते हैं कि इन इमोशंस को इनके हाल पे छोड़ देते हैं। लोग आपको बोलते हैं कि इतनी सी तो बात है, आप ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो, बढ़ा चढ़ा के क्यों इस पर रिएक्ट कर रहे हो, इतना इमोशनल क्यों हो रहे हो, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जब देखो तब क्यों रोते हो, कमजोर क्यों हो, स्ट्रांग क्यों नहीं बनते, इतना मिल रहा है ये काफी नहीं है। ये सब ये सब सेंटेंस, ये सब बात हमने कहीं ना कहीं सुनी है अपने जीवन में। और कुछ बार इमोशनल नेग्लेक्ट करना क्रूअल नहीं होता। कई बार माँ बाप बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, पर वो उनको पता नहीं होता है कि इमोशंस के लेवल पे बच्चों से कनेक्ट कैसे करना है, उन्हें नहीं समझ में आता। वो भला चाहते हैं बच्चों का, पर बच्चों के इमोशंस को समझने की कभी उन्होंने कोई क्लास ही नहीं ली, कैसे पता होगा। और हमारा जो कल्चर है वो सर्वाइवल का है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का है, जिम्मेदारियों का है, दूसरों के लिए कुर्बानी का है। ये सब चीजें हमारे यहाँ पे मायने दी जाती हैं। कभी ये पूछा नहीं जाता कि आप कैसा महसूस कर रहे हो, कभी कोई नहीं पूछता, ये कल्चर नहीं है हमारा। और इसीलिए वो जो छोटा बच्चा होता है, उसको घर मिलता है, उसको खाने को मिलता है, उसको पढ़ाई मिलती है, उसको प्रोटेक्ट करा जाता है, और उसके इमोशंस वो कोई नहीं देखता। और इमोशनल नेग्लेक्शन जब होता है, जब इमोशंस को नेग्लेक्ट किया जाता है, दरकिनार किया जाता है, तो वो बहुत ही कंफ्यूज करने वाला पेन होता है। क्योंकि बच्चे को समझ में ही नहीं आता कि वो जो फील कर रहा है, उसके लिए वो गिल्ट महसूस करे, या वो जो फील कर रहा है बड़े होते हुए उसे वो एक्सप्रेस करे। क्योंकि एक्सप्रेस करने के बारे में तो कभी किसी ने बोला ही नहीं। तो जो वो फील कर रहा होता है, उस फीलिंग को वो गिल्टी मानता है कि मुझे ऐसा फील नहीं करना चाहिए। वो फीलिंग आ रही है, पर उसे उसे उसका ब्रेन बोल रहा है कि ऐसा फील नहीं करना चाहिए, तो वो उसे सप्रेस करता है, उस इमोशन को दबाता है। और वो खुद से कहता है कि मुझे ऐसे फील नहीं करना चाहिए, और उन इमोशंस को पूरी तरह से एक्सपीरियंस करने की जगह उनको वो दबाना शुरू कर देता है, दबाना शुरू कर देता है, दबाना शुरू कर देता है। और ये सप्रेशन बहुत खतरनाक होता है। बच्चा सीख लेता है कि मेरे जो इमोशंस है ना, इनको इतना इम्पोर्टेंस देना जरूरी नहीं है, और जिसको हम इम्पोर्टेंस नहीं देते उसको हम शेयर नहीं करते किसी के साथ, और जिसको शेयर नहीं करते वो रिलीज नहीं होता। और शायद हम इसीलिए जल्दी बड़े हो जाते हैं। बहुत इमोशंस ऐसे होते हैं जो आपको बड़ा कर देते हैं, जैसे किसी अपने का चला जाना अचानक से, और घर के आसपास के लोग आकर के आपको बोलते हैं कि बेटा अब तो तुझे ही संभालना है। छोटा बच्चा जो खुद को नहीं संभाल पाता, उसे पूरे घर को संभालना है।
तो फिर आप रिस्पॉन्सिबल बन जाते हो, आप वो इंसान बन जाते हो जो दो लोगों की लड़ाई होती है तो शांति करता है, सुलह कराता है, केयर टेकर बन जाते हो, लोगों को दिखाते हो कि आप इमोशनली बहुत स्ट्रांग हो, मजबूत हो। या फिर वो बच्चा जो किसी के लिए कोई परेशानी क्रिएट नहीं करता, वो चाहता है नॉटीनेस करना, तो उसे लगता है कि ये परेशानी है। बाहर से हर कोई आपकी तारीफ करता है, बहुत मेच्योर हो आप अपनी एज के अकॉर्डिंग। तो वो मैच्योरिटी सच में मैच्योरिटी थोड़ी होती है, वो एक्ट होता है सर्वाइवल का। आप सर्वाइवल नहीं चाहते हो। बच्चों को इमोशन और इमोशनल बर्डन को कैरी नहीं करना चाहिए, वो बने ही नहीं। लेकिन बहुत सारे बच्चे, फैमिली में जो टेंशन चल रही होती है, पैसों का गड़बड़ होता है, इमोशन की इंस्टेबिलिटी होती है, आपस में लड़ाई चल रही होती है घर में, माँ बाप के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, कुछ ऐसे काम उनको दे दिए जाते हैं जो उस एज में उन्हें नहीं करना चाहिए। और वो बच्चा जो बच्चा था, अब अचानक से वो बच्चा बच्चा नहीं रहता, वो बच्चा बड़ा हो जाता है। और वो इमोशंस को लेकर अलर्ट हो जाता है, इमोशंस को फ्री नहीं कर पाता। वो ये सीख जाता है कि बाकी सबके इमोशंस, बाकी सबकी नीड्स को कैसे पूरा करना है। लेकिन इन सब रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से वो खुद के इमोशंस को कैसे प्रोसेस करना है ये सीख नहीं पाता। हम में से ऐसे बहुत सारे बच्चे अपनी जिंदगी में, जब वो बड़ा होता है, जब वो एडल्ट होता है, तो फिर यही बच्चा स्ट्रगल करता है हर जगह, शांति नहीं मिलती उसे, सपोर्ट नहीं मिलता, रो नहीं पाता, अपने इमोशन को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। और वो ये सीख जाता है कि सब कुछ अपने अंदर दबा के चलो, क्योंकि यही तो उसने किया है। चीजों को छोड़ना, कुछ पल के लिए रुक करके अपनी जिंदगी को देखना, अपने इमोशंस को देखना, ये तो उसने किया ही नहीं, ये तो उसे किसी ने बताया ही नहीं। तो वो सब कुछ अपने अंदर भरता चला जाता है, भरता चला जाता है, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी सर्वाइवल बन जाती है। हर दिन को बस सरवाइव करना है, काटना जिसे कहते हैं, क्योंकि काट रहा होता है, वो जी नहीं रहा होता। कई बार जो इमोशनल पेन होता है वो कांस्टेंट क्रिटिसिज्म का होता है। लगातार आपके बारे में किसी ने कुछ बार बार बोला और आपके ब्रेन ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। एक बच्चा जिसने हमेशा से स्कूल में, माँ बाप ने, दोस्तों ने ये बोला कि उसे नहीं हो पाएगा, तू नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो कुछ भी ट्राई करता था तो उसे लोग करेक्ट करते थे, नहीं नहीं इसको ऐसे नहीं करते, इसको ऐसे करते हैं। उसके स्कूल में नंबर आते थे 10 में से 8, और टीचर, पेरेंट्स कहते थे कि दूसरे बच्चे के तो 10 में से 10 आए, तुम्हारे क्यों नहीं आए। तो उस बच्चे को पहली बार पता चला कि अच्छा, कंपैरिजन भी कुछ होता है, कंपेयर किया जाता है। उस बच्चे ने कुछ ट्राई किया और उसे बोला गया कि तुमने ऐसे क्यों किया, किसने कहा था तुम्हें ऐसे करने के लिए, इसे ऐसे नहीं करते। जजमेंट, जज करा उस बच्चे को।
और किसी ने बोला कि अगर आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ये सरकारी नौकरी नहीं निकली तो तुम्हारा जीवन बर्बाद है। तो उसने प्रेशर प्रेशर लेना सीख लिया। ये इमोशंस को वो लगातार प्रैक्टिस कर रहा है, क्योंकि उसे कांस्टेंट पेन दिया गया, बार बार उसको क्रिटिसाइज किया गया, उसे अनजाने में, ये कोई जानबूझ कर नहीं करता, अनजाने में उसे ये सारे इमोशंस दे दिए गए, बार बार क्रिटिसाइज करते हुए। और फिर इस बच्चे को सीखने को क्या मिला? उसे सीखने को मिला, उसके सबकॉन्शियस ब्रेन को सीखने को मिल गया कि मिस्टेक करना सही नहीं है। मिस्टेक करोगे तो आप इमोशनली सेफ नहीं रहोगे। इसलिए वो मिस्टेक करने से डरने लगा, मिस्टेक को अप्रिशिएट नहीं किया गया। और इसी वजह से उसने अपने अंदर भी एक क्रिटिक बिठा लिया, जिसने लगातार बोला उससे, बार बार कड़े शब्दों में, बचपन में भी और उसके बाद भी, कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमने गलती कर दी तो। और फिर यही बच्चा बन जाता है एक बड़ा एडल्ट जो बार बार ओवर थिंक करता है, बार बार नहीं, रिस्क लेने से डरता है, क्योंकि उसे डर है कि कहीं फेल हो गया तो। अपने ऊपर ट्रस्ट करने से घबराता है वो। अगर कोई दूसरा उसे बोलता है कि ये काम तू कर पाएगा, तब उसे मानता है। खुद अपने आप को कभी नहीं बोलता कि मैं ये कर सकता हूं। या फिर वो किसी भी काम को सिर्फ तब करेगा जब उसे श्योरिटी हो जाएगी कि ये काम तो सक्सेसफुल मैं हो ही जाऊंगा। और ये सब उस बच्चे को बांध देता है, ये सारे इमोशन उस बच्चे को बांध देते हैं। अगर नर्वस सिस्टम ये बिलीव करता है कि मैं जब परफेक्ट होऊंगा तभी मुझे लोग प्यार करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे और मैं सेफ होऊंगा, तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ है। क्योंकि परफेक्शन की कोई डेफिनेशन नहीं है। और जो इंसान परफेक्ट होने के बारे में सोचता है वो कभी हील नहीं कर पाता। सॉरी। क्योंकि जो चोट है वो किसी अचीवमेंट के साथ नहीं जुड़ा हुआ, जो चोट है वो इमोशन के साथ जुड़ा हुआ है। परफेक्ट होना एक अचीवमेंट है। तो वर्दी फील करना, मैं काफी हूं, मैं काबिल हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, इसका परफेक्ट होने से कोई लेना देना नहीं है किसी भी तरह का। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो कंपैरिजन की वजह से शर्म महसूस करते हैं। और आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, दूसरों को देखो इतना अच्छा कर रहे हैं, तुम उनकी तरह क्यों नहीं बन सकते? तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन इतना बढ़िया कर रही है, इतने अच्छे से काम करती है, तुम क्यों नहीं करते? तुम डिसिप्लिन क्यों नहीं हो? तुम टाइम पे क्यों नहीं होते? तुम्हें उनसे सीखना चाहिए। ये सब सुनकर एक बच्चे को लगता है कि मुझे कंपेयर किया जा रहा है, मैं यूनिक नहीं हूं। पहली बार में तो ये मोटिवेटिंग लग सकता है, पर जब ये बार बार रिपीट होता है ना, तो
फिर वो बच्चा अपने आप से सवाल पूछने लगता है कि मुझ में ही कुछ कमी है शायद, मैं ही नहीं कर सकता। और ये अफर्मेशन उसके सबकॉन्शियस में चली जाती है। जब वो खुद से बोलता है कि वो ये काम नहीं कर सकता, तो कहीं ना कहीं खुद खुद में एक शर्म महसूस होती है। जब उसे शर्म महसूस होती है तो वो अपने रियल सेल्फ से, जो वो है, उससे डिस्कनेक्ट होने लगता है। फिर वो करने लगता है जो बाकी लोग करते हैं, जिससे कि लोग उसे एक्सेप्ट करें। और इसके लिए कई बार बच्चे ओवर अचीवर बन जाते हैं, बहुत कुछ अचीव करने की कोशिश करते हैं, बट फिर भी अचीव करने के बाद भी उनको वही फीलिंग आती है। कुछ लोग दूसरों से वैलिडेशन करते हैं कि मैं सही कर रहा हूं ना, मैं सही कर रहा हूं ना। देखो ये सारे लोग हमारे आसपास ही तो हैं, और कुछ शायद हम ही हैं। और इसी प्रोसेस में हम खुद पे यकीन करना बंद कर देते हैं। बट इन सब के पीछे एक ही चोट है, वो है इस डर के साथ जीना कि मैं शायद वो अचीव नहीं कर सकता जितना बाकी लोग कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आज इसको हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। कल हम करेंगे जब नेक्स्ट टॉपिक, विच इज़ जब प्यार कंडीशनल हो जाता है। बट आज की इस एक्सरसाइज से आप पूछिए अपने आप से कि आपके साथ क्या हुआ ऐसा, आपने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करा, कोई ट्रॉमा था, किसी ने आपको कंपेयर करा, तो क्या आपने अपने आप को बार बार बोला? जाइए अपनी मेमोरी में, ताकि उसकी हीलिंग हो सके, ताकि आप खुद से एक बार वापस मिल पाओ। और जाने से पहले एक बार वापस से उस छोटे बच्चे के लिए हीलिंग करते हैं होपोनोपोनो की। अपनी आंखें बंद करें, दिल पे हाथ रखें और कहिए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अपने छोटे सेल्फ को, बचपन में आप कैसे दिखते थे, कौन सा वो पार्ट है जो तकलीफ देता है आपको, उस मोमेंट में जाइए और अपने आप से कहिए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। उस छोटे बच्चे को आजाद करिए, मुस्कुराता हुआ देखिए, देखिए वो आज आपको देख पा रहा है, आप उससे आज वापस से कनेक्ट कर पा रहे हो। और एक बार, आखिरी बार उस बच्चे को मुस्कुराता हुआ देखिए और कहिए मेरे साथ,
आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई रियली लव यू। और अब इस बेहतरीन कनेक्शन के साथ अपने बचपन के, अपने आप को पूरी तरह से एक्सेप्ट करते हुए, इस बेहतरीन फीलिंग के साथ पूरे दिन को कंप्लीट करिए। अपने आप से कनेक्ट महसूस करिए, अपने साथ वक्त बिताइए, अपने आप को देखिए। कल मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय।